नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 2। ये देखिए क्या कह रहा है, सभी खंड हल कीजिए। ठीक है, इसमें भी हमें सभी खंड हल करना है और इसका एक बात है, प्रत्येक खंड जो है यानी प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। तो इसको जितना शॉर्ट में कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो जैसे पहला सवाल जो कहा है, संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्याएं दे रखी हैं 1556 नहीं 1656 है। ठीक, अब ये संख्या जो 1656 है 4025 से ये कैसी है, छोटी है, तो 4025 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब जब ये छोटी है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अच्छा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करने के लिए क्या करेंगे, अब हम देख रहे 1656 इससे छोटा है तो 4025 में इससे करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 4025 और इसमें 1656 से भाग देंगे। यानी जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो उसमें छोटी संख्या से बड़ी में हमें भाग देना है। तो देखो 16 16 16 दूना 32, 2 बार भाग जाएगा। अब इससे इसमें कराते हैं गुणा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 हासिल 11, 2 छंग 12 और 1 हासिल ये हो जाएगा 13 और 2 एकम 2, 1 हासिल 23। ठीक है, तो ये आ गया 33 12। अब घटा देंगे तो 5 में 2 गए, बचेगा 3। अब इधर 2 में 1 गया तो बचेगा 1। ठीक है, और इधर 40 में 33 घटा दो तो बचेगा 7। सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे, जो एल्गोरिथम होगा हमारा वो लिखेंगे 40 25। 40 25 बराबर क्या होगा, कितने से भाग दिया, 16 से, तो 1656 इंटू कितने बार भाग गया, 2 बार, तो 2 प्लस शेष कितना बचा, ये 713। ठीक है, क्योंकि देखो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना। तो ये बात विशेष हमें यही चीज़ यहाँ लागू हो रही है। ठीक, तो अब देखो इतना हो गया। अब अभी यहाँ आर का मान जो आया वो 0 नहीं आया, आर का मान 0 नहीं आया, तो हम ये प्रक्रिया आगे और बढ़ाएंगे। अब क्या करते हैं, जो 713 आया इससे भाग देंगे 1656 में, 1656 में। तो अब देखो 7 का 7, 7 दूना 14, 2 बार फिर जाएगा। ठीक, गुणा कराओ, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इतना आ गया। अब 6 में 6 गए 0, अब 5 में इतना जाएगा, कितना ये, हाँ 2, तो बचेगा 3। अब 6 में 4 गए तो बचेगा कितना, 2, 1 में 1 गया 0। तो अभी भी यहाँ जो है आर का मान क्या है, 0 नहीं आया। तो हम अब लिखेंगे 1656 बराबर कितने से डिवाइड किया था, 713 से, तो 713 इंटू कितने बार भाग गया, 2 और प्लस 230। ठीक है, यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाएंगे। अब ये जो है 230 इससे भाग देंगे 713 में, तो ये 2 2 तियाँ 6 है ना, 23 3 69, तो ये कितने बार, 3 बार चला जाएगा। 0 3 तिरखा 9, 3 दूना 6, घटा दो 3, अब 71 में 69 गए, बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ भी आर का मान 0 नहीं आया, तो अब हम लिखेंगे इधर 713 बराबर कितना आया, 230
प्लस नहीं 30 गुणा 3 और प्लस कितना हो जाएगा 23। ये r इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाएंगे। अब 23 का भाग 230 में देंगे, 230। अब देखिए क्या भाग जाएगा, तो 23 का गुणा 10 में कराएंगे तो आ जाएगा 230 और 0 आ गया। यहाँ हम लिखेंगे 230 बराबर 23 इंटू 230 ये प्लस 0। ठीक है, अब शेषफल क्या बचा 0, तो यहाँ r इज इक्वल टू 0। तो जब r का मान 0 आ गया, कितने से भाग देने पर 23 पर से, तो यहीं से कह सकते हैं अतः HCF ये तो पूछा हमसे। ठीक है, यानी महासा को हम HCF कहते हैं। तो HCF आप किनका 15 नहीं 16 56 40 25 बराबर आ गया 23 और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अगला सवाल अब देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 जो है वो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें एक सारणी दी गई है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो जब भी बहुलक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले जो सारणी है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ऐसा लिखने के बाद तब क्या होगा, अब देखो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो वो 8 की है। तो इसी वर्ग अंतराल को हम ऐसे घेर लेंगे। ठीक है, हमने घेर लिया। अब यहाँ से जो इसी की बारंबारता होती है उसको स्मॉल f मानते हैं। अब और उसके ऊपर जो होगी उसको हम मान लेंगे F1 और ठीक नीचे वाले को F2। ठीक, ये हो गया। और ये जो है बारंबारता के सामने वाला वो होगा हमारा बहुलक वर्ग। ठीक, तो अब ये क्यों होगा, तो ये हम लिख देते हैं। देखिए चूंकि तो अब देखिए चूंकि वर्ग अंतराल 3 to 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 3 से 5 यही हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक काम करते हैं, इसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको हम लिखते हैं L। तो L बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ये F1 F2 के मान लिख ही चुके, तो F1 बराबर कितना है 7। यह देखो सवाल 1 नंबर का है, ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि चलो अब लिख लिए हैं तो लिख लेंगे F2 बराबर ये 2 है और F बराबर कितना है 8। और यहाँ H की भी ज़रूरत पड़ेगी सूत्र में, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर देखिए सबका अंतर कितना है 2 का, तो ये H बराबर हो जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब लगा देते हैं सूत्र। तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस ठीक स्मॉल f माइनस F1 अपान 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू ये h होता है। इसी में रख देंगे मान L का मान देखो ये निकल कर आया 3 प्लस फिर F का मान देखो यहाँ से हम देख सकते हैं 8 है माइनस F1 7 है अपान 2f यानी 2 इंटू f का मान कितना है 8 है, तो 8 माइनस F1 का मान कितना है 7 माइनस F2 का मान कितना है 2 और इंटू h का मान देखो सबके बीच का अंतर कितना है 2, तो हम 2 रखेंगे। तो अब देखो 3 प्लस 8 में 1 गया बचा कितना नहीं 7 गए तो 1 बटे 2 अट्ठे 16 और 16 में 9 गए 16 में 9 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 7 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 एकम 2 यानी 2 बटे 7 यानी 2 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस देखो 7 एकम 7 7 दूना देखो भाई पहले तो भागने तो 0, अब बचे कितने 20 हो गए तो 7 अट्ठे 56 फिर बच कितने गए 4,
तो 7 पना 35, 5 बचे, तो 7 सत्ते 49। और क्षमा करें, देखिए जब हम 7 से 2 में भाग दें तो पहले तो 0 के बाद 2 बार चला ही जाएगा, वो 2 हमने लिखे नहीं थे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3.285 और यही हो जाएगा आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का गा। करा मान ज्ञात कीजिए tan 30 cos 60 प्लस tan 60 प्लस sec इंटू sec 30, ये सवाल है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे tan 30 इंटू cosec 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30, ये सवाल है। ठीक, तो चलो हल करते हैं। अब देखिए इधर हम लगा लेंगे बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इंटू कासेक 60। देखो कासेक हमें कास का ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और प्लस है tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3 इंटू सेक 30। सेक देखो कास का उल्टा, तो कास 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट और इनका करा लेते हैं गुणा, तो ऊपर का होगा 2/√3 का √3 में, तो 3 आ जाएगा, प्लस का रहेगा 2। तो इनको हल करेंगे तो देखो 2 3 6 और 2 8, 8/3 आ जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो देखो 3 कम 3 नहीं 3 दूना 6, 2 सही, अब बचा कितना 1 2, 2/3, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए अगला जो सवाल है वो कहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। यदि AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा PQ बराबर 1.6 सेंटीमीटर हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें ये पता होना चाहिए जब भी त्रिभुज समरूप हों तो हम ये चीज़ लिख लेंगे, चूँकि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं क्या AB, तो AB का स्क्वायर बटे इसकी संगत भुजा कौन सा है PQ, तो PQ का स्क्वायर, ये बराबर होगा। तो ABC का क्षेत्रफल तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB का मान कितना 1.4, इसका होल स्क्वायर बटे PQ का मान कितना 1.6, इसका होल स्क्वायर। और हाँ देखो जितना शार्ट में कर पाओ कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमने थोड़ा लॉन्ग कर दिया, तो 1.4 बटे 1.6 इनका एक ही ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको काट सकते हैं 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 0 से ये दशमलव हम दोनों का जो है ना कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा, हालांकि इसको हम चलो दशमलव लिख देते हैं, दशमलव से दशमलव यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो 7 का वर्ग होता है 7 सत्ते 49, 8 का होता है 88 64, और यही हो जाएगा फिर इसका आंसर। तो चलिए अब देखेंगे अगला सवाल।